देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। धारा 144 पर भारी पड़े रीति रिवाज। गोटमार मेले में सुबह से चल रहा है खूनी खेल। छिंदवाड़ा के पांडुरना में खेला जाता है खूनी खेल। हर साल पोले के दूसरे दिन खेला जाता है ये खूनी खेल। मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं अधिकारी। 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात, फिर भी लोग बरसाते हैं एक दूसरे पर पत्थर। लेकिन पुलिस की मजाल, नहीं कोई एक पत्थर रोक ले। 4 जिलों का पुलिस बल तैनात। कोरोना गाइडलाइन में भी हजारों का जमावड़ा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसा खूनी खेल खेला जाता है जिसमें 2 गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर यह खूनी खेल खेलते हैं। बीच में बहने वाली नदी के दोनों तरफ खेले जाने वाले इस खूनी खेल को विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला कहा जाता है। इस गोटमार मेले में सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल होते हैं, तो अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सदियों पुरानी इस परंपरा को रोकने में शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जी हां, पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इससे बचाव के लिए कई गाइडलाइन, मास्क, 2 गज की दूरी और सामाजिक जमावड़ा ना लगे, इसे लेकर विश्व स्तर पर गाइडलाइन चल रही है। इसके बावजूद भी छिंदवाड़ा के पांडुरना में यह खूनी खेल प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम चल रहा है। ताज्जुब की बात तो यह कि जिला प्रशासन के साथ छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर का लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस बल आज के दिन इस क्षेत्र में तैनात किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी किसी की यह मजाल नहीं कि वे लोग इस गोटमार मेले में एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर फेंके जाने वाले पत्थर को रोक सके। आपको बता दें, पोला पर्व के दूसरे दिन प्रतिवर्ष यहां गोटमार मेला आयोजित किया जाता है और हर वर्ष इस मेले में सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल होते हैं। वहीं अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यहां मौतों की संख्या अधिक है। लोग इस खूनी खेल से त्रस्त भी हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे 300 साल पुरानी परंपरा बताकर पथराव का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यहां के आम नागरिकों का क्या कहना है, आइए हम आपको बताते हैं। गोटमार मेला देखिए ऐसा है कि सदियों पुराना मेला है। ये प्रथा पे चलते आ रही है। चंडी माता इसकी आराध्य देवी है। चंडी माता को नाम लेकर जय घोष के साथ एक दूसरे पे पत्थरबाजी होती है। कहा जाता है कि ये प्रथा चलती आ रही है एक 14वीं शताब्दी से कि सारगा पक्ष की एक लड़की थी और पांडुरा पक्ष का लड़का था। दोनों का प्रेम हो गया था। एक रात अचानक वो दोनों भागने लगे घर छोड़कर अपना। तब ये पुलिया नहीं हुआ करती थी जहाँ ये गोटमार चल रही है, आप देख रहे हैं। तो दोनों बीच पुलिया में पानी में फंस गए और किसी को भनक लग गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस पत्थरबाजी में लड़का और लड़की की मृत्यु हो चुकी थी वही बीच नदी में। फिर लोगों को पश्चाताप हुआ कि हमने गलत किया, तो दोनों की लाशें उठाकर वो माँ चंडिका के दरबार में ले गए और वहाँ समर्पित की। उसके बाद से ये कंटिन्यू प्रथा चलते आ रही है और तब से पत्थरबाजी हो रही है। इसको लेकर के प्रशासन क्या व्यवस्था बनाता है? प्रशासन तो सर हर साल व्यवस्था करता है। धारा 144 भी लगती है, आप देख ही रहे। धारा 144 लगने के बाद लोग एक दूसरे पर खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रशासन केवल नाम मात्र का करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। केवल नाम मात्र की जिम्मेदारी प्रशासन निभाता है। हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं जिनके माँ बाप नहीं है और आज वो खाने के लिए मोहताज है। ऐसे भी परिवार पांडुरना में मौजूद है जिनके पिता का साया चले गया और खाने के लिए मोहताज है। इसके बावजूद भी प्रशासन इसको बंद नहीं कराता। मानव अधिकार भी इसको बंद कराने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्या कारण मानते हैं कि जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही है? जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही, इसका तो कोई मतलब कुछ क्लियर बता नहीं सकते कि मानसिकता कैसी है। पर एक बात है कि गोटमार है तो पांडुरना है, पांडुरना है तो गोटमार है। बस लोगों के माइंड में ये चीज एक है। आपका नाम? पंकज मैदान। तो सुना आपने, ये गोटमार मेला एक प्रेमी जोड़ी की दर्दनाक मौत के हादसे से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है पांडुरना और सांबर गांव के बीच बहने वाली जाम नदी के तट पर 300 साल पहले प्रेमी युगल प्रेम विवाह के लिए दोनों गांव वालों से छिपकर भाग रहे थे। और जब वो भागते हुए नदी के बीचों बीच पहुंचे तो पांडुरना वाले अपने गांव के प्रेमी लड़के को बचाने के लिए पांडुरना की तरफ से पथराव करने लगे। साबर गांव की लड़की को रोकने के लिए साबर गांव के लोगों ने पथराव किया। इस तरह दोनों पक्षों से हो रहे बेतहाशा पथराव में उक्त प्रेमी युगल की बीच नदी में मौत हो गई, जिसके बाद उक्त दोनों प्रेमियों के शव पास में बने चंडी माता मंदिर में ले जाकर समाधि बनाई गई। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी, यानी कि पोला के दूसरे दिन, यह परंपरा नियमित रूप से पश्चाताप के आधार पर मनाई जा रही है और घायलों को चंडी माता मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर में घायल को ले जाने के बाद प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी मेडिकल और स्थानीय अस्पताल सहित गंभीर घायलों को नागपुर मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो अब तक अनेकों लोगों ने इस खूनी खेल में अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल ये गोटमार मेला पूरे शबाब पर चल रहा है और दोनों पक्षों से पत्थरबाजी जारी थी।
परंपरा अनुसार इस जाम नदी के बीचों बीच जो भी पक्ष अपना झंडा लेकर गड़ाएगा तब पथराव का यह सिलसिला समाप्त किया जाएगा। यही रीति बीते 300 बरस से चलती आ रही है। इस परंपरा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस की क्या तैयारी है, ये बताया छिंदवाड़ा जिले के उप पुलिस अधीक्षक ने। थाना पांडुरना क्षेत्र में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पोला और उसके बाद गोटमार्ग का आयोजन आज शांतिपूर्ण और सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हुआ है। सुबह एक प्रतीकात्मक झंडा नदी के बीचों बीच लगाकर दोनों पक्षों ने इस त्यौहार की शुरुआत की थी और कोरोना गाइडलाइन और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे और लगभग उसका पालन करते हुए सभी लोगों ने शाम को इस पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी किया है। और आज जो पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है, कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस गोटमार मेले को रोकने के लिए बीते सालों में जिला प्रशासन सहित मध्य प्रदेश सरकार और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद यहां ये खूनी खेल रोक पाने में सभी असमर्थ रहे। इस वर्ष भी इस खूनी खेल में 350 से अधिक लोग घायल हुए और 3 गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया गया। मेला काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही, एक तरीके से मैं कहूँगा कि संपन्न हुआ है और यहाँ पांडुरना वासी और सांवर गांव के लोगों ने भी काफ़ी संयम दिखाया है उस हिसाब से। और पिछले वर्ष की तुलना में कोई ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं लोग और बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। और आगे के लिए मेरी अपील होगी कि इस तरह के चीज़ों को थोड़ा हम लोग कम करते चले जाएं समय के साथ धीरे धीरे और प्रतीकात्मक रूप से ही ऐसे मेलों का आयोजन हो।